बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सेल शीट को एज अ डाटा एंट्री यूज किस तरह से करेंगे। अनदर शीट पे डाटा सेंड होगा और उसमें सर्च, सेव, अपडेट डाटा के भी फीचर्स ऐड करेंगे। तो ये किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सिस्टम तैयार होगा किसी भी किस्म की डाटा एंट्री के लिए, ये आज की इस वीडियो में सिंपल और इजी तरीके से आपको सीखने को मिलने वाला है। तो फर्स्ट जो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। पहले एग्जाम्पल को देखें और फिर उसमें जो थोड़ा सा वीबीए कोड का यूज होगा वो भी मैं आपको समझाऊंगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। अभी डेटाबेस शीट में हमारे पास कोई रिकॉर्ड्स नहीं है, इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे डाटा सेव होगा। सबसे लास्ट एंट्री जो होगी इस तरह डाउन में आकर सेव होगी और आईडी, नेम, एड्रेस, फोन, ईमेल, डेटा, डेट ऑफ एंट्री। अब ये आपके अपने हिसाब से डाटा की फील्ड्स बनेंगी। मैंने अपने तौर पे एग्जांपल्स को रखा हुआ है। अब यहाँ पर आईडी है, नेम है, एड्रेस है, फोन है, ईमेल है, डेटा एंट्री है। अब आपको ऑफिस वर्क के लिए, एजुकेशन पर्पस के लिए, अब जो भी फील्ड्स आपकी होंगी उसमें आपको डाटा एंट्री यहाँ से करनी है। प्लस इसमें मैंने एम्प्टी सेल को अनसिलेक्ट रखा हुआ है, यानी कहीं भी एक्स्ट्रा क्लिक नहीं होगा आपकी डाटा एंट्री शीट में। जहाँ पे फील्ड्स होंगी उसी में आपको सिर्फ एंट्री करनी है और साइन करना है डाटा को, और फिर उसी में सर्च होगा, उसी पे अपडेट। तो हम फर्स्ट पहले एंट्री कर लेते हैं। यहाँ पे एक एड्रेस डिटेल और इसके साथ हमारे पास आ जाएगा कॉन्टैक्ट, और इसी के साथ ईमेल, और इसी के साथ करंट डेट अगर हम टुडे लिख देते हैं, और सेव। डेटा सेव सक्सेसफुली, ओके करा, डाटा क्लियर, डेटाबेस यहाँ पे आके ऑल डेटा हमारा ऐड हो गया। अब जैसे हमसे गलती से यहाँ पे कॉमा ऐड हो गया, लेकिन इसको हमें मॉडिफाई करके चेंज करना है। तो हम यहाँ पर आएंगे, वन को इंटर करके यहाँ पे सर्च क्लिक, तो यहाँ पे वही देखा फील्ड्स ऐड हो गई हमारे पास, F2 एडिट। और जो भी अपडेट करना है, अपडेट के बाद अपडेट रिकॉर्ड सक्सेसफुली और क्लियर। अब हम अपनी जाएंगे डेटा बेस शीट में और यहाँ पे भी डेटा अपडेट हो गया। तो ये इस तरह से हमारा सारा काम होगा। और अब हम फिर सेकंड एंट्री कर लेते हैं। यहाँ पे सेकंड एंट्री के साथ हमारे पास नेम आ गया यहाँ, और इसी तरह इनका एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस और डेट ऑफ एंट्री और सेव। डेटा सेव सक्सेसफुली, सेकंड एंट्री यहाँ पर ऐड हो गई। और ऑल डेटा को मॉडिफाई करना है, यहाँ से लाइन सेंटर और यहाँ से अपर केस कर लेते हैं, कैपिटल में आ जाएगा ये सारा। तो अब ये आपको समझ में आ गया होगा ये बनेगा किस तरह से। जैसे मैंने सर्च भी बता दी, अपडेट भी हो गया डेटा। अब इसका कोड जो है वो हम बनाएंगे, और कोड के लिए आपको क्या करना है, इसके अंदर इसी फॉर्मेट को आप हेडिंग्स वगैरह को अपनी बनाएंगे। हेडिंग्स बनाने के बाद एक शीट ऐड करेंगे, यहाँ पे डाटा एंट्री, डबल क्लिक, रीनेम, फिर दूसरी शीट प्लस क्लिक करके डेटाबेस, और जो सेम हेडिंग्स हैं वही आपकी यहाँ पर बन जाएंगी, इस शीट की और इस शीट की जिसमें डाटा सेव होगा। इसको मैं यहाँ से अब क्लियर कर रहा हूँ। अब दो शीट्स पे हमें काम करना है, एक डाटा एंट्री और एक, इसमें फील्ड वही सेम आ रही है हमारी। और ये बटन का मैं तरीका आपको बता दूंगा। तो पहले हमें क्या करना होगा, डेटा एंट्री शीट पे राइट क्लिक करना है, व्यू कोड ऑप्शन में जाएंगे। व्यू कोड ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे देखें, जो शीट वन को मैंने रीनेम करा है डेटा एंट्री वो आ रहा है, और शीट टू को डेटाबेस, इंसर्ट में मॉड्यूल, और मॉड्यूल में जाके यहाँ पे सब्जेक्ट आ जाएगा सबसे पहले सेव डेटा। सब्जेक्ट में सेव डेटा, डिम, WS वर्कशीट, और इसी के साथ डिम WS डेटाबेस,
ठीक है जी, डब्ल्यू एस डेटाबेस एस वर्कशीट, फिर आ जाएगा डिम नेक्स्ट रो एस लॉन्ग, उसके साथ आ जाएगा सेट डब्ल्यू एस डेटा बराबर है दिस वर्कबुक डॉट शीट्स डेटा एंट्री। जो शीट नेम होगा वो हम यहाँ पे एंटर करेंगे ब्रैकेट क्लोज, और इसी को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, यहाँ पे हो जाएगा डेटाबेस, और डेटाबेस दिस वर्कशीट डॉट डेटाबेस, यहाँ पर डेटाबेस और इन्वर्टेड कॉमा आ जाएगा। इसके साथ आ जाएगा नेक्स्ट रो बराबर है डब्ल्यू एस डेटाबेस डॉट सेल्स ब्रैकेट ओपन डब्ल्यू एस डेटाबेस डॉट रॉस डॉट काउंट कॉमा 1 ब्रैकेट क्लोज डॉट एंड। उसके बाद आ जाएगा एक्सेल अप ब्रैकेट क्लोज डॉट रॉ +1, यहाँ से प्लस हटा दूंगा मैं और एंटर। ठीक है जी, अब जो डेटा सेव होगा जिन हेडिंग्स फील्ड्स के अंदर वो कोड लिखना है। अब नेक्स्ट मैंने यहाँ पे जो मेन डेटा एंट्री की फील्ड ऐड होंगी जाके डेटाबेस में, वो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया डब्ल्यू एस वर्कशीट डेटाबेस डॉट सेल नेक्स्ट रो 1, उसके बाद डॉट वैल्यू बराबर है डब्ल्यू एस डेटा डॉट सेल 2 रो और 1 कॉलम। सही है जी, और वैल्यू उसकी होगी बराबर आईडी। यहाँ मैंने इसको कॉपी पेस्ट किया हुआ है, इसी को आपने फर्स्ट एक लाइन को लिखना है और कॉपी के बाद पेस्ट 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 जितनी फील्ड्स होंगी। अब सेकंड रो के अंदर सेकंड कॉलम में नेम सेव होगा, सेकंड के बाद थर्ड कॉलम में सेकंड रो के अंदर एड्रेस, 4 कॉलम सेकंड रो में फ़ोन और ईमेल और एड्रेस के बाद जैसे ही सेंड होगा मैसेज बॉक्स डेटा सेव सक्सेसफुली शीट्स डॉट डेटा एंट्री रेंज A2 से F2 क्लियर कंटेंट हो जाए। मैसेज आया उस पर ओके करेंगे तो ये फिर कमांड चलेगी डेटा क्लियर करने के लिए, क्लियर कंटेंट। तो ये हो गया हमारा यहाँ पर सेव डेटा का। ठीक है जी, जो 1 बटन था हमारा उसका कोड ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसी से समथिंग थोड़ा कोड चेंज है, मिलता जुलता हमारा सर्च बटन का रिकॉर्ड जो उसका डेटा है वही डिम एस डब्ल्यू एस वर्कशीट जो हमने बनाई थी डिम डब्ल्यू एस डेटा वर्कशीट डॉट, इसमें न्यू वेरिएबल डिक्लेयर करना है डिम आईडी टू सर्च और डिम फाउंड रॉ एज लॉन्ग। अब इसमें सेट डब्ल्यू एस डेटा दिस वर्कशीट डॉट डेटा एंट्री सेट डब्ल्यू डेटाबेस दिस वर्कशीट डॉट डेटाबेस, सेम यही है जो हमने यहाँ पे ऊपर कोड लिखा था। न्यू इसमें जहाँ नेक्स्ट रो के अंदर हमने डेटा सेव कराना था, यहाँ पे सर्च आईडी टू डेटा डब्ल्यू एस टू 1 वैल्यू आईडी और फिर सेट फाउंड रो, तो जो भी सर्च होगा उसका फाउंड रो डेटा डोज कॉलम फाइंड व्हाट आईडी टू सर्च, और ये सारा कोड हमारा आ जाएगा एक्सेल वैल्यूज कॉमा लुक एट कॉलम बराबर है एक्सेल होल, और इफ नॉट फाउंड रो इज नथिंग देन, तो डब्ल्यू एस वर्कशीट्स में जो फाउंड होंगी सारी नेम हेडिंग्स को मैंने यहाँ पे सेपरेशन एपोस्ट्रॉफी के साथ लिख दिए, और फिर एल्स मैसेज रिकॉर्ड नॉट फाउंड, और फिर यहाँ पर इफ एंड इफ और एंड सब्जेक्ट। तो ये हमारा सर्च के लिए हो गया। तो इसी में थर्ड हमारा एक ही मॉड्यूल के अंदर तीनों बटन के रिलेशन बन जाएंगे।
ये हमारा सर्च डाटा का कोड आ गया। अब ये अपडेट डेटा में वही शीट्स के रिपीट हो जाएंगे ऑप्शन, वर्कशीट, डेटाबेस एंट्री और डेटाबेस के लिए आईडी टू अपडेट। अब ये जिस तरह आपने सर्च के लिए लिखा है सेम वही उसी तरह से हमारे पास आ जाएगा ये आपका अपडेट के लिए। ये कोड आपका कंप्लीट आ गया और इसी तरह इसको अब हम कंप्लीट प्ले रन करेंगे कमांड को। तो यहाँ से हम माइक्रोसॉफ्ट व्यू एक्सेल में जाएंगे और यहाँ से हमारा कोड रेडी हो गया है मॉड्यूल के अंदर, और इसके अंदर मैंने फील्ड्स को क्या किया हुआ है, ऑल सेलेक्ट के बाद मैंने इन फील्ड्स को क्लिक करा हुआ है, यहाँ पे फॉर्मेट में लॉक सेल हटाया हुआ है और फिर पासवर्ड लगाया हुआ है। इसका अनप्रोटेक्ट करके मैं पहले समझा देता हूँ। ऑल सेलेक्ट कर लें। अभी यहाँ पे देखेंगे आप तो यहाँ लॉक लगा हुआ आ रहा है। मैंने क्या किया हुआ है, ऑल सेलेक्ट के बाद कंट्रोल दबा के ये वाली रो को सिलेक्ट करा और ये वाली रो को सिलेक्ट करने के बाद लॉक का सेल हटा दिया मैंने। ठीक है जी, इनका लॉक का सेल हटा के फिर मैंने प्रोटेक्ट किया हुआ। प्रोटेक्ट को यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है सिलेक्ट अनलॉक सेल और ओके कर दिए, और उसके बाद फिर पासवर्ड ओके करना है। ठीक है, जो भी पासवर्ड देंगे आप उसको ओके कर दें। अब इधर ही क्लिक होगा, इसके अलावा अदर क्लिक नहीं होगा आपका कहीं भी। डेटा एंट्री चेक कर लेते हैं कोड हमारा सही काम कर रहा है या नहीं। तो यहाँ से मैं फर्स्ट एंट्री कर रहा हूँ यहाँ पे, और फोन नंबर आ गया हमारा, ईमेल एड्रेस और डेट ऑफ एंट्री, और यहाँ पर सेव। देखें डेटा सेव सक्सेसफुली, क्लियर, डेटाबेस ऑल रिकॉर्ड ऐड हो गया। सेम बस इस तरह से आपको डेटा एंट्री कंटिन्यू करनी है अपनी। जिस तरह का भी कोई आपके पास डाटा होगा आपका डेटाबेस, आपने कंटिन्यू टाइपिंग करते हुए जाना है। एंटर और सेव। इसी तरह आपको कोई डाउट नहीं हो, मैं 3-4 एंट्रियां करके दिखा रहा हूँ। कोड हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है। ठीक है जी, सक्सेसफुली। और यहाँ पे देखें ऑल डेटा एंट्री रिकॉर्ड्स हमारे पास शीट्स में सेव हो गए। अब किसी भी शीट्स के कोड को हमें मॉडिफाई करना है, हमने यहाँ पे टू लिखा और सर्च क्लिक करा तो उनका नाम आ गया। यहाँ पे उनकी एड्रेस डिटेल मुझे चेंज करनी है, अपडेट। स्पेसिफिक रिकॉर्ड जाकर दोबारा से आप अपडेट कर देते हैं। नंबर में कुछ मिस्टेक हो गई थी इनकी 3 रिकॉर्ड की, तो हमने यहाँ पे गए 3 रिकॉर्ड लिखा, सर्च किया, 3 रिकॉर्ड आ गया। यहाँ पे कोड आना था 300 और मैंने अपडेट कर दिया। तो डेटा जाके सेव तो हो ही रहा है, और अपडेट भी करेंगे तो वो मेन शीट में जाकर कहीं भी बड़ी जब आपके पास फॉर्म होगी डेटा एंट्री की लिस्ट, तो उसमें इस तरह कोड से हिसाब से आप उसको फाइंड कर सकते हैं और फिर अपडेट करके दोबारा से उसको सेव कर सकते हैं। इसी तरह डेट, टाइमिंग,
डेटा एंट्री, वो आप फिल कर लेंगे यहाँ पे। तो सिंपल डेटा एंट्री प्रोग्राम सेव किया हमने सक्सेसफुली, 4 रिकॉर्ड हमारा सेव। इस तरह से पूरी लिस्ट आपकी जनरेट हो जाएगी। सिंपल डेटा एंट्री करते हुए आप जाएं, सर्च मॉडिफाई करना है, कुछ भी आप सर्च कर लें, यहाँ पे अपडेट कराना है अपडेट करा दें। अब जैसे इनके सारे नंबर मैंने 1111 कर दिए, अपडेट, ये ले अपडेट हो गया रिकॉर्ड। अच्छी लगी वीडियो, कोई बात नहीं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट का ऑप्शन मौजूद है, फीडबैक से ज़रूर आगा करें, और लाइक का भी ऑप्शन मौजूद है, वीडियो को लाइक कर दें, और शेयर का ऑप्शन मौजूद है, वो भी कभी इस्तेमाल करके देखें क्या होता है उसको यूज़ करने से। अगर कुछ हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।